नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारी भावनाएं कैसे माप यंत्र हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। परेशानियों से लदे व निष्क्रिय परिवार में पलते बढ़ते समय हम झगड़ों को यथासंभव टालना सीखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारी भावनाएं नकारी जाती हैं। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पर्याय दूसरों का विश्वास नहीं करते। हम इस बात पर आश्वस्त रहते हैं कि हर बात से निपटने के लिए हमें स्वयं में मजबूत होना चाहिए। समस्या यही है कि हम अपनी भावनाओं के संपर्क में नहीं रह जाते हैं। भावनाएं हमारे अपने दूसरों एवं आसपास की दुनिया के साथ संबंध की सर्वाधिक सहायक कड़ी है और वे इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारे जीवन में क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। उन्हें दबाकर रोके रखना ज्यादा जटिल समस्याओं और शारीरिक बीमारियों को उत्पन्न करता है। जो आपको महसूस हो सकता है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके भीतर जो चल रहा है, यदि आप स्वयं को उसे महसूस नहीं करने देते, तो आपको पता ही नहीं होगा कि हीलिंग प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से करें। दूसरी ओर, हम में से कई अपराध बोध, ईर्ष्या, भय व दुख महसूस करते हुए जीवन के दौर से गुजरते रहते हैं। हम आदतों का ऐसा ढांचा तैयार कर लेते हैं जो एक ही तरह के ऐसे अनुभवों को उत्पन्न करता रहता है जिन्हें हम कहते हैं हम नहीं चाहते। यदि आप नाराज, दुखी, भयभीत या ईर्ष्यालु होते रहते हैं और उनके पीछे जो वजह है उसे महसूस नहीं करते, तो निरंतर आप ज्यादा से ज्यादा क्रोध, दुख, डर पैदा करते रहेंगे। जब हम पीड़ितों की तरह महसूस करना बंद कर देते हैं, तो अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त कर पाते हैं। हमें सीख लेने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि समस्याएं दूर हो सके। जब हम जीवन की प्रक्रिया और ब्रह्मांड से अपने आध्यात्मिक संबंध पर विश्वास करते हैं, तो हम में उठने वाले क्रोध और भय को हम तत्क्षण समाप्त कर सकते हैं। हम जीवन में यकीन कर जान सकते हैं कि सब कुछ देवी रूप से सही क्रम और पूर्ण समय स्थान के क्रम में हो रहा है। सकारात्मक रहना बहुत बड़ी बात है। प्रकृति ने अनुभवों के दौर से गुजरने के लिए आपको भावनाएं दी हैं और उन भावनाओं को नकारने से कहीं और ज्यादा दर्द पैदा होता है। याद रखिए, मृत्यु कोई असफलता नहीं है। हर कोई मरता है। यह जीवन की प्रक्रिया का अंग है। जब कोई हमारा करीबी या प्रेमी मरता है, तो उसके दुख विलाप की प्रक्रिया कम से कम साल भर चलती है। इसलिए स्वयं को उतना आयाम दीजिए। इस दौरान सभी अवकाशों व समारोह से गुजरना कठिन होता है। इसलिए स्वयं के प्रति बड़े सहज होकर स्वयं को दुख व्यक्त करने दीजिए। इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए अपने लिए ऐसा कोई नियम तैयार मत कीजिए। किसी की मौत पर भावनाओं के आवेग को व्यक्त करना सीखना भी कठिन है। तब आप अपनी भावनाओं के उद्वेग को बाहर निकाल रहे होते हैं। खुद को रुलाइए, आईने में देखकर चीखिए, यह ठीक नहीं है, या ऐसे ही कुछ और जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं, इसे बाहर निकलने दीजिए, वरना आप अपने शरीर के लिए दुख पैदा कर लेंगे। आपको अच्छे से अच्छे ढंग से स्वयं का ख्याल रखना है और मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है। हम में से वे जो पीड़ित लोगों के लिए काम करते रहते हैं, पाते हैं कि दुखी होने की प्रक्रिया सतत हो जाती है। यह युद्ध में पाई जाने वाली दुख की प्रक्रिया की तरह ही है। भावनात्मक इतने अधिक आक्रमण होते हैं कि उनसे निपटना चाहना चाहिए। कई बार जब दुख बहुत बढ़ जाता है, तो मैं अपने खास मित्रों के पास जाकर चीखना करके उन्हें खत्म कर देती हूँ। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तो इस दुख से निपटना मेरे लिए कहीं ज्यादा सरल था। मैंने उनके 91 साल की उम्र की प्राकृतिक पूर्णता को महसूस किया। हालांकि मुझे दुख तो हुआ, लेकिन उनके प्रति कुदरत के अन्याय या असमय हादसे को लेकर मुझमें कोई क्रोध या आवेग नहीं था। युद्ध और महामारियों में होने वाली मौतों के कारण महसूस होने वाले अन्याय के भय के कारण काफी कुंठा उत्पन्न होती है।
हालांकि मौत के दुख से उबरने में समय लगता है। कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं मानो आप ऐसे गड्ढे में पड़े हैं जिसकी कोई आधार नहीं है। यदि मौत के कुछ वर्षों के बाद भी आप दुख मना रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि यह आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहा है। याद रखिए, जब कोई मरता है तो हम खोते कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि पहली बात तो यही है कि हमारा उन पर कोई मालिकाना हक कभी था ही नहीं। यदि दुख के भाव को बाहर निकालने में आपको कठिनाई आ रही है तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि आप मृत व्यक्ति को लेकर ध्यान कीजिए, इस बात से बिना सरोकार रखते कि वह क्या सोचती थी या वह क्या करती थी। जब उसने दुनिया छोड़ी तो आंखों के सामने से एक पर्दा उठता है और उन्हें जीवन बहुत स्पष्ट नजर आता है। तो अब उनके साथ वे डर नहीं रह जाती जो उनके जीवन काल के दौरान रही। यदि आप बहुत शौक कर रहे हैं तो शायद वे आपको बताएंगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब ठीक है। अपने ध्यान में उस मृतात्मा से इस दुख भरे दौर से गुजरने के लिए मदद मांगिए और उन्हें बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। मृत व्यक्ति के जीवन काल में आप उसके साथ नहीं रहे या आप उसके लिए कुछ नहीं कर सके, इस आधार पर स्वयं को मत आंकिए। इससे आप अपने दुख से अपराध बोध को जोड़ रहे होंगे। आप में से कुछ को इस दौरान स्वयं अपने जीवन के साथ ना होने का बहाना मिल जाएगा। आप में से कुछ को तो स्वयं दुनिया छोड़ना पसंद करेंगे, या आप में से कुछ लोगों को तो उनके लिए किसी खास की मौत पर स्वयं की मौत का डर पैदा हो सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।